के ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा देश के तमाम जनता को और इस होली के ऊपर। और हमारी भारत की संस्कृति है, परंपरा है, चाहे हम किसी भी मज़हब के लोग हों, अपनी अपनी परंपरा के साथ इस त्यौहार के द्वारा जो है एक दूसरे में खुशियाँ बांटते हैं। तो कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, किसी भी धर्म का हो, हम सबको उसमें जो है उसका अदब करना चाहिए, उसका जो है काफ़ी तहे दिल से शुक्रगुजार हो और एक दूसरे का सबका अदब करना चाहिए। और मैं तमाम इस दिल्ली वासियों को भी और बाहर भी लोगों का ये कहना चाहूँगा, मुसलमानों से भी और दूसरे लोगों से, कि रमज़ान का हमारा महीना चल रहा है तो हमारे लिए भी ये पवित्र महीना है, बहुत ही अहम महीना है। तो हम लोग 1 महीने का रोज़े रखते हैं। तो दोनों समाज के लोगों से मैं कहूँगा कि इसको बड़े ही एहतराम से रहे और किसी तरह का कहीं भी वैसा ना करे। कुछ लोग इसको उल्टे ले जाते हैं, गलत है, क्योंकि मुसलमान रंग से परहेज़ करता है। तो मैं मुसलमानों से भी अपील करूँगा कि आप हर मुसलमान अपने सर पे टोपी लगाए रखें, ताकि दूसरे लोग जो आपको देखेंगे तो अदब से आपकी वो जो है आपके ऊपर रंग गुलाल का वो असर नहीं आएगा, वो आपसे अदब करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। तो आप टोपी पहन के ज़रूर कहीं निकले, मैं आपसे अपील करूंगा। और मैं दूसरे समाज वाले से लोगों को कि आप खुशी मनाइए, बहुत अच्छी तरीके से मनाइए, लेकिन अपने पड़ोसियों को कोई कष्ट नहीं दीजिए। ऐसा होली मनाइए कि जैसा होली होना चाहिए खुशियों का। इसे किसी भी इसके से भी किसी समाज को में आपस में लड़ने झगड़ने वाली होली नहीं मनाइए। मैं यही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा का जो चुनाव है बहुत ही रोमांचक होने वाला है। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज के साथ साथ जो हैं कई सारे निर्दलीय उम्मीदवार और कई नई राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव मैदान में हैं। तो इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद है, जो कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत आता है। और आज हमारे साथ भारतीय अमन पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार समीर मंसूरी जी मौजूद हैं। तो इनसे कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, बधाई। सर, अभी जो माहौल दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है, अभी आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है, जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, ईडी की कस्टडी में वो हैं और कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। तो इस पूरे नज़रिए को किस तरह से आप देखते हैं? क्या देखना है उसमें? देखिए, ये केजरीवाल जी का भी जो है ना ये ड्रामा है, ठीक है। उन्होंने दिल्ली को उन्होंने भी ठगा है। मज़दूर गरीब का ये दिल्ली था, उन्होंने दिल्ली के लोगों को, झुग्गी वाले, कच्ची कॉलोनी वाले को ठगने का काम किया। उन्होंने फ्री कह के उन्होंने लोगों को फ्री के मुख्यमंत्री वो बने और हमारे जो है दिल्ली के निवासियों को वो फ्री वाला बना दिया। और रोज़गार के नाम पे जो है बिल्कुल दिल्ली को बिल्कुल नाश कर दिया। आज के डेट में दिल्ली में कोई रोज़गार नहीं है। लोग नोएडा में जाते हैं, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जाते हैं अपनी रोज़गार के लिए। लोग यहाँ से गुड़गांव जाते हैं, यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर। तो ये क्या है? दिल्ली में पहले लोग रोज़गार के लिए आते थे। आज जब से केजरीवाल जी का सरकार हुआ दिल्ली में, तब से लोग जो है दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने कहा झुग्गी वालों को कि जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान। आज उनकी झुग्गी हट गई। कहाँ गए मुख्यमंत्री जी का काम? और उसके बाद आप कच्ची कॉलोनियों वालों को भी ठगा। कच्ची कॉलोनियों को आज मैं सभी पार्टियों ने ठगा है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे आम आदमी हो, सभी पार्टियों ने ठगा है। आज 40 साल 50 साल से कच्ची कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं और आज तक हमारी मकानें पक्की नहीं हुई है। मेरे 50 लाख 1 करोड़ की भी प्रॉपर्टी आज के दिन इन कच्ची कॉलोनियों में है। करोड़ों की प्रॉपर्टी होकर के भी अनऑथराइज है, अवैध है। ऐसा क्यों है? हमारे बच्चों का जीवन की कमाई है, हमारे बहुत बड़े परिश्रम और मेहनत से कमाई हुई है कच्ची कॉलोनी झुग्गी बस्ती में। हम लोग झुग्गी बस्ती नहीं, खरीदी हुई ज़मीन है हमारी, ठीक है। और आज 1794 कॉलोनियाँ जो दिल्ली के हैं, इन जो भी बड़े पार्टियाँ हैं, आज ये 1794 कॉलोनी को कोई भी हक का और इंसाफ नहीं मिला है। आज तक हमारी कॉलोनियों को पूर्ण रूप से जो है पक्की नहीं किया गया है, पक्की किया ही नहीं गया है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है कांग्रेस के सरकार में सोनिया जी ने दी थी तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानों को। आज 3-3 साल के प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है दिल्ली वाले के निवासियों को। तो हमें ठगा जा रहा है। आज होगा दिल्ली को फिर से, आज झुग्गी वालों को हटाया जा रहा है, कल ये कच्ची कॉलोनियों वालों को हटाया गया। सर, ऐसा सुनाया जा रहा है जो आपका ये बदरपुर क्षेत्र है जहाँ पे आपका निवास है, यहाँ पे जो जैतपुर वार्ड की कुछ कॉलोनियाँ जो है तोड़ी जाएंगी आने वाले टाइम में। देखिए, ये तोड़ी जाएगी। पूरी दिल्ली के 17 जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनियाँ, अनऑथराइज होता क्या है? पहले आप लोग यही नहीं समझ पा रहे, अनऑथराइज क्या है? अवैध है।
तो ये तो कभी भी जो जब तक आपका वैध नहीं होगा, पक्के होगा, कभी भी हटाया जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी शंका की बात सिर्फ जैतपुर का नहीं है, पूरे दिल्ली के इस कॉलोनियों का यही हाल होगा। चाहे वो करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी जो है लोगों का, वो जिस समय सरकार चाहे उनके नज़रों में ये ज़मीन जो है ध्वस्त करने में 2 मिनट वो धूल है, मिट्टी है उनके लिए। कोई प्रॉपर्टी हमारा जो है वो हम पक्की नहीं माने जब तक हमारा रजिस्ट्री नहीं हो जाता। आज अगर रजिस्ट्री हो जाए तो मेरे मकानों पे 10 लाख 5 लाख सरकारी लोन मिल सकता है, बैंकों को लोन मिल सकता, कोई फैसिलिटीज मिल सकता, मेरे बच्चों के उस पर रोजगार मिल सकता, कुछ भी नहीं मिल सकता। कोई अगर हमारे मकान में घुस जाए वो हम निकाल नहीं सकते, कोई हमारी ज़मीन को कब्जा कर ले उसे हम बचा नहीं सकते। तो ये क्या स्थिति है यहाँ? अभी आपने केजरीवाल जी की फ्री वाली योजनाओं को लेकर जो जिक्र किया था, आम आदमी पार्टी की जो आतिशी जी हैं उनका तो ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि जितनी भी केजरीवाल जी की फ्री वाली योजनाएं हैं, फ्री वाली योजनाओं के बावजूद सरकार जो है मुनाफे में चल रही है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम भी सुनते हैं स्टेटमेंट, दिल्ली कहीं नहीं चल रही है मुनाफे में। इनके कहने के लिए दिल्ली तो चलती, इनसे चल ही नहीं रही है दिल्ली, ठीक है। इन्होंने ऐसे ऐसे विधायकों को ला करके यहाँ लगा दिया, इस तरीके को विधायकों को जिता दिया जिनको ABCD कभी राजनीति की कोई मंत्र आता ही नहीं था। जिसको अगर बिजली के टेक्निकल मालूम नहीं है उसको आप विधायक बना दिए, जिसको ये पता नहीं है ब्लॉक का एक प्रधान नहीं हो सकते, एक सोशल सामाजिक वर्कर नहीं है, कभी किसी समाज का एक काम नहीं किया, उन लोगों को आपने ला करके सीधे विधायक बना दिया। बताइए, आपने 60 विधायक है आपके पास, आप 2-4 नेता को छोड़ के आपके विधायक कहाँ के क्या कर रहा है बताइए मेरा? ये कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को राजनीति में ला दिए जिनको राजनीति का ABCD कुछ पता नहीं होता। पहले आप समाज के लिए काम कीजिए, आप जो है देश के लिए काम कीजिए, आपके अंदर जिगर होना चाहिए, आपके अंदर जो समाज के लिए देश के प्रति आपका भावना होना चाहिए राजनीति का। सब ऐसे नहीं सिर्फ पैसे कमाने के लिए आ गए, चुनाव लड़ गए, हाथ जोड़ के घूम लिए। समीर मंसूरी वो काम नहीं करता, ऐसा वोट नहीं मांगता। समीर मंसूरी जी, आम आदमी पार्टी अपने काम के लिए वोट मांग रही है अभी लोकसभा के लिए। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा मोदी जी की योजनाएं और सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर वाला है। आपकी पार्टी भारतीय अमन पार्टी का मुद्दा क्या रहेगा चुनावी मैदान में? मेरा मुद्दा है, आज कई लाख 50 लाख ऐसे लोग, करोड़ों लोग ऐसे दिल्ली में आके अपने पूर्वज के स्थान को छोड़ के, अपने जन्मभूमि को छोड़कर इस दिल्ली में निवास करने के लिए रह गए। आज वो 50 साल 60 साल से अपनी 2-2 पीढ़ियाँ 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ उनका हो गया प्रवासियों का। आज प्रवासी क्यों कहेंगे? 50-60 साल में हमारे जो बेटे का बेटा हुआ, पोता हुआ, वो तो यहीं जन्म लिया है, उसको क्या पता हमारा गाँव कहाँ है? वो मूल रूप से दिल्ली का निवासी हो गया। तो उन लोगों के हक के लिए, इंसाफ के लिए लड़ेंगे कि उनको आज तक हमारी मकानें क्यों नहीं पक्की हुई। 1794 कॉलोनियों को आज पक्की कराने के लिए हमने तीनों पार्टियों को देखा है। आज तीनों पार्टियां जवाब दे दे कि 1794 कॉलोनी जो है दिल्ली के जो है ये अनऑथराइज कॉलोनी, कच्ची कॉलोनी को पास कर देंगे। मैं कहता हूं, हाथ जोड़ के मैं कहता हूं कि उस पार्टी के साथ हम अपने लोगों से कहेंगे और हर लोगों से हाथ जोड़ के कच्ची कॉलोनियों वालों से कहेंगे कि वोट दीजिए इस पार्टी को। क्योंकि आज पूर्ण रूप से इस मकान का मालिक हूं, जिस मालिक में मैं अपना इतने सालों से मेहनत और पसीने के कमाई से इस दिल्ली को दिल्ली बनाया, इस बंजर धरती को हमने यहां तक लाया है। जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी वो आज हैसियत नहीं थी जिनको आप कह रहे हैं। हम लोगों ने आके यहाँ मेहनत किया तो आज इस लायक दिल्ली बना है। ये पूर्वांचल और बिहारियों की मेहनत है। हम 1400-1500 किलोमीटर दूर से आकर इस दिल्ली में मेहनत किए और उस मेहनत से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लेकर के तमाम चीज़ों को, फैक्ट्रियों में से लेकर के बंजर पहाड़ों को भी काट कर पत्थर बनाने के काम करता है तो बिहार और पूर्वांचल के मजदूर करता है, और देश के अन्य राज्यों से आए हुए। दिल्ली के कोई आदमी कह दे कि मजदूरी किया है, हाँ दिल्ली को बढ़ाया है। बदरपुर की बात करी जाए, बदरपुर के अंदर पूर्वांचल की आबादी कितनी होगी? लगभग सारा ही पूर्वांचल है, कहिए कि लोकल की आबादी कितनी होगी। लेकिन उसके बावजूद किसी भी राजनीतिक दल ने कभी यहाँ से पूर्वांचल उम्मीदवार नहीं उतारा विधानसभा चुनाव में। भैया, जब हमारी है ही नहीं है पूर्वांचल का, जब पार्टी ने उनका है, अब मानते हैं कि यहाँ तो आज जातवाद की पार्टियाँ हो गई है। हर जो धर्म के लोग हैं अपनी अपनी नाम पे पार्टियाँ बना रहे हैं। समीर मंसूरी ने पार्टी बनाया, ऐसा कुछ नहीं बनाया है। मेरा पार्टी का भारतीय अमन पार्टी है, जो हमारे सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, बाबा भीमराव अम्बेडकर और हमारे जो है अब्दुल कलाम देश के जो राष्ट्रपति रहे और साइंटिस्ट रहे, जो परमाणु बम बनाया, जिसे लोग आज भी हमारे भारत के लिए इतने बड़े काम करके गए, जिन्होंने दुनिया से कुछ नहीं लेना था, कोई लोभ लालच नहीं था। ऐसे लोगों की सोच,
ऐसे लोगों की जो है महान पुरुषों की सोच पे बनी हुई हमारी पार्टी है। शहीद भगत सिंह जिन्होंने 18 साल 20 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गए इस देश के लिए कि हमारा देश सुकून और अमन और चैन से रहेगा। मैं इस देश को अमन और चैन से जीने के लिए इस देश का हर जनता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो, मजदूर हो, सबको इंसाफ मिले, ऐसी अमन और चैन वाली पार्टी हो, सरकार हो, ऐसा हम चाहेंगे। सर आपसे एक आखिरी सवाल और पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े धुरंधर इस बार चुनावी मैदान में हैं, या यूँ कह लीजिए बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, और आप भारतीय अमन पार्टी से चुनावी मैदान में नज़र आ रहे हैं, तो क्या समीकरण, क्या पैराग्राफ आप लेके चल रहे हैं, क्या प्लान लेके चल रहे हैं? पैराग्राफ तो देखिए, हमने 2022 में पार्टी का गठन किया है, हमारे लोग इसमें काफ़ी सारे जुड़ते जा रहे हैं, और जो हमारा विचारधारा है, और इस विचारधारा पे सड़क से संसद तक जाने को तैयार है, तो हम तो सड़क पे लड़ने के लिए तैयार है। अगर हमें हार ही जाएंगे तो कोई बहुत बड़े वो नहीं है, हमें तो जीतने के लिए नहीं, मैं संघर्ष करने के लिए आया हूँ। अब मेरा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे वो लोकसभा हो, लोकसभा के बाद भी हो। मैं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें 1794 कॉलोनियों को पक्की नहीं होगी, जब तक इस दिल्ली के धरती पे ही नहीं सभी जगह अमन पार्टी करता रहेगा। 1794 कॉलोनी जो है दिल्ली का, वो पास कराने के लिए भारतीय अमन पार्टी जोरदार संघर्ष करके, चाहे वो किसी भी पार्टी का सरकार हो, चाहे मैं जीतूं या हारूं, मैं सत्ता से बाहर रहूं, लेकिन मेरे इनकलाब जो मैं लाने जा रहा हूं, वो इनकलाब मेरा रुक नहीं सकता, वो इनकलाब मेरा जारी रहेगा। ये थे हमारे साथ समीर मंसूरी, भारतीय अमन पार्टी से चुनावी मैदान में है, दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से, जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। वहीं भारतीय अमन पार्टी से समीर मंसूरी जो है उनका सामना करेंगे। आने वाले समय में और कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएंगे, उनकी बातें भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, उनसे अभी चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।